नमस्कार दोस्तों, आपका वेक्टिज टेल्स में स्वागत है। चलिए मैं आज आपको एक बड़ी सुंदर सी कहानी सुनाता हूँ, लेकिन इस सुंदर कहानी से भी सुंदर इस कहानी के अंदर छुपा हुआ एक मैसेज है। इसलिए मेरा अनुरोध होगा आपसे कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। लास्ट तक अगर नहीं देखेंगे तो सुंदर सा मैसेज जो इस सुंदर सी कहानी में छुपा हुआ है आप तक पहुँच नहीं पाएगी। एक समय की बात है, किसी जंगल में एक अद्भुत सा जानवर रहता था। उसके कुल 48 पाँव थे। वो अपने 48 पाँवों से जंगल में बिल्कुल अद्भुत चाल में, बिल्कुल विचित्र सी चाल में, बिल्कुल अद्भुत चाल में हमेशा इधर से उधर, एक जगह से दूसरी जगह विचरण करता रहता था। पर इस जानवर की स्पीड कम नहीं थी। जब जरूरत होती थी तो ये जानवर अपने काफी तीव्र गति से भी वो चलने में पूर्णतः सक्षम था। इसके एक अलग से अंदाज ने इसे जंगल में काफी पॉपुलर बना दिया था। पर बड़े दुख की बात है कि इसकी इस खुशी ने बहुत दिनों तक इसका साथ नहीं दिया। एक दिन दुर्भाग्यवश, आपने सही सुना, मैंने दुर्भाग्यवश ही कहा, एक दिन दुर्भाग्यवश इस जानवर की मुलाकात एक सन्यासी से होती है जो उस जंगल से गुजरता हुआ जा रहा था। और सन्यासी तो काफी बुद्धिजीवी माने जाते हैं। अगर सन्यासी अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय ना दे तो फिर वो सन्यासी तो कहलाएगा नहीं। ये साधारण लक्षण इस सन्यासी में भी था। जंगल से गुजरते वक्त इस सन्यासी की नज़र इस 48 पाँव वाले जानवर पे पड़ी। पहले तो वह सन्यासी बड़ा अचंभित हुआ, क्योंकि इस तरह का जानवर इस सन्यासी ने पहले कभी देखा नहीं था। सन्यासी को तो अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देना ही था। पहले तो इस सन्यासी ने इस जानवर को बड़े गौर से देखा, फिर उसने जानवर को आदेश दिया रुकने का। अचानक रुकते हुए इस जानवर ने पहले तो सन्यासी को इंसानों की तरह चरण स्पर्श किया, बड़े आदर और सम्मान के साथ। सन्यासी ये देखकर काफी गौरवान्वित भी हुआ। सन्यासी ने गौरवान्वित महसूस करते हुए इस जानवर को आशीर्वाद दिया। अपनी आदत से मजबूर इस सन्यासी ने फिर उस जानवर को एक प्रवचन दिया। सन्यासी ने इस जानवर को कहा कि तुम इस तरह से चल रहे हो, तुम इस तरह चलते हो जैसे महसूस होता है कि तुम यू आर टोटली अनकॉन्शियस। तुम ऐसा चल रहे हो जैसे तुम्हें होश ही ना हो। ये सुनकर के उस जानवर को बड़ा आश्चर्य हुआ। सन्यासी ने इस जानवर को कहा, ये बड़ा जरूरी है, ये बहुत जरूरी है कि हमें चलते वक्त अपनी चाल का पता होना चाहिए। हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि पहले हम कौन सा कदम रखें, फिर पुनः हम कौन सा कदम रखें। मीन्स हमें संभल के चलना चाहिए और अपने कदमों पर हिसाब रखना चाहिए, अपने कदमों का ध्यान रखना चाहिए। सन्यासी ने इस जानवर को कहा, अपनी चाल पर ध्यान दो, अन्यथा एक दिन तुम चलने लायक नहीं रह जाओगे। इस 48 पाँव वाले जानवर ने पहले तो सन्यासी को बड़ा गौर से देखा, फिर अपने पाँवों को बड़ा गौर से देखा और उसने सोचा कि शायद ये सन्यासी सही कह रहा है। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं कि कौन सा पाँव पहले उठाना चाहिए, फिर कौन सा पाँव जमीन पे रखना चाहिए। इस जानवर ने सोचा कि मुझे अपनी इस चाल को बदलना होगा, मुझे अपनी चाल पर ध्यान रखना होगा, कहीं सन्यासी का कहा बात सही ना हो जाए। फिर वो अपनी चाल का ध्यान रखने लगा कि अपनी चाल को मैनेज करने के लिए इस जानवर ने बहुत प्रयास किया। अनेकों प्रयास के बावजूद भी ये जानवर अपने चालों को, मीन्स अपने कौन से कदम को पहले रखें, कौन सा कदम बाद में रखें, इसको मैनेज कर नहीं पा रहा था। इस तरह घंटों प्रयास करने के बाद इस जानवर ने सोचा कि ओह, जस्ट फॉरगेट दिस अवेयरनेस। मैं ठीक ठाक ही चल रहा था। लेट मी जस्ट वॉक नेचुरली द वे ऑलवेज आई डिड। बट अनफॉर्चुनेटली अब इस अनेकों प्रयास के बाद इस जानवर ने जब नेचुरली अपनी कदम को आगे बढ़ाया तो एक कदम भी आगे बढ़ा नहीं पा रहा था। सन्यासी की सलाह पे जब इस जानवर ने अपने चालों को मैनेज करने पर ध्यान दिया तो वो अपनी स्वाभाविक चाल को भी भूलता सा चला गया। नाउ दिस हेल्पलेस एनिमल पुनः उस सन्यासी के शरण में गया। बुरी तरह घबराता हुआ इस जानवर ने सन्यासी को कहा कि डू हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, नाउ आई कैनॉट वॉक। अब मैं बिल्कुल चल नहीं सकता। पर सन्यासी अब क्या कर सकता था? उसका काम तो सिर्फ उपदेश देना था। बड़े विचित्र अंदाज में सन्यासी ने जानवर को कहा कि मैं अब तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तुम चल नहीं पा रहे हो, इसमें तुम्हारी ही गलती है।
तुम्हारे कोई पूर्व जन्म के दोष हैं। जानवर को बड़ा आश्चर्य हुआ, पर इससे पहले कि वो जानवर कुछ समझ पाता, सन्यासी वहां से जा चुका था। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग इन आवर एक्वायर्ड नॉलेज एंड इंडेवर इन लाइफ। वी आर फॉर्चुनेट, हम सौभाग्यशाली हैं कि कोई हमें सांस लेने और छोड़ने का रिदम नहीं सिखा रहा, नहीं तो परिणाम क्या होता आप बेहतर समझ सकते हैं। नाउ इस कहानी की सबसे बड़ी सीख ये है कि हमें अपने स्वाभाविक प्रवृत्ति को कभी छोड़नी नहीं चाहिए। कुछ चीजें हैं, कुछ सिस्टम्स हैं जो कि 100% नेचुरल है, इसमें बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड द नेचर्स ऑटोमेशन विच इज ऑलवेज सुप्रीम। नेचर के सुप्रीम लॉ में इंटरफेयर करने का परिणाम हम इंसान, हम ह्यूमन बीइंग काफी भुगत रहे हैं। साथ साथ हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हमें किसी की खुशी से ना तो कभी ईर्ष्या करनी चाहिए, ना तो कभी उसकी खुशी को छीनने का प्रयास करना चाहिए। एक्सचेंज ऑफ नॉलेज इज ऑलवेज इनविटेबल, बट वन शुड नॉट ट्राई टू स्प्रेड इग्नोरेंस। ज्ञान का आदान प्रदान बिल्कुल सहज और स्वाभाविक सी प्रक्रिया है, पर अज्ञानता का प्रसार नहीं करना चाहिए। सो lot of thanks for watching. Hope you must have understood the message of this story. This is Vijay Srivastava signing out.